भोली भाई का बात है। मारे ननवा के बान सैया तान 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 का बात है। का नाचत हो भोली बाई, का गात हो, का बजात हो। पूरी काशी को हिला कर रख दिया कसम से। महफिल खत्म हो गई है, अब जाइए। ना भोली बाई नहीं, हमारा दिल तो कह रहा है कि पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे चरणों में डाल दें, पर फिलहाल ये 2 कंगन है सोने के, पसंद आए? सुंदर है ना, सुंदर तो ही तब लागेंगे जब तुम्हारी गोरी गोरी कलैया में जाएंगे, है ना? ये क्या कर रहे हो? अब देखो सोने के कंगन दे रहे हैं, थोड़ी कीमत तो वसूलेंगे ना। बदतमीज। ये का भोली भाई? अरे सुनो, अरे? फरीदा हुआ का नाम है तुम्हारा, सुनो। ये सोने के कंगन देना उसको और बोलना कि हम कीमत जरूर वसूलने आएंगे, ठीक है? और सुनो, तुम खाली हो का? अरे साला छाछ बोले सब बोले, छलनी भी बोले। अरे मारे ननवा के बान मारे सैयतान। सुमन, 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 सोई नहीं अभी तक? हाँ? हमारे बगैर नींद नहीं आ रही क्या? हमारे कंगन कहाँ हैं? कौन से कंगन? वही जो माँ ने हमारी शादी पे दिए थे। हमसे क्या पूछती हो? चोर समझा क्या हमको? हम तो भोली बाई के जलसे से आ रहे हैं। देखिए, हमारे कंगन हमें वापस कर दीजिए। अरे माँ पूछेगी तो क्या जवाब देंगे हम? बोल देना, दामाद बाबू ने नाचने वाले पर तो आपने कंगन भोली बाई को दे दिए? हाँ वही समझ लो। और कोई 9 लाख हार नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने दहेज में। वो क्या देगी मुझे, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। बाप जेल में सड़ रहा है, साले भिखारी कहीं के। देखिए, हमारे माँ और बाबूजी के बारे में कुछ मत कहिए, नहीं तो। नहीं तो? नहीं तो क्या? क्या कर लोगे? हाँ? क्या कर लोगे? नहीं तो बताओ। धौंस माती हो हम पर? बोलो। दबा के रखना चाहती हो हमको? हाँ, हम लेके गए थे कंगन और दे के आए उस भोली बाई को। बोलो क्या कर लोगी तुम? बताओ। प्राण लोगी हमरे? हैं? ज्यादा चूचे पड़ती ना तो गला दबा के रख देंगे तुम्हारा। टेटुआ, समझ गई क्या? ये खांसी वासी सब बंद हो जाएगी तुम्हारी। सुमन, समझते नहीं हो तुम। अब देखो सुमन, हम बुरे आदमी नहीं हैं, पर वो काहे कि तुम गुस्सा दिलाई देते हो तो काबू से बाहर हो ही जाते हैं, है ना? अब देखो, आगे से ध्यान रखना। हमको गुस्सा कभी मत दिलाना, ठीक है? जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी हमें भोली बाई से मिलना है। जी कहिए। मैं ही हूं भोली बाई। क्या काम था? जी हमें आपसे अकेले में बात करनी है। आइए। आइए।
बैठिए। कहिए। कल रात मेरे पति आपके पास आए थे। गजाधर नाम है उनका। नाम से तो नहीं जानती, लेकिन शक्ल देखूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। बात क्या है? वो कल इन्होंने आपको कंगन दिए थे। मेरी माँ की निशानी है। आपको वापस चाहिए? जी। रोती क्यों है? नई नई शादी हुई है आपकी। ठहरिए। यही है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आए तो उन्हें मत बताइएगा कि हम यहाँ कंगन लेने आए थे। नहीं बताऊंगी। हम आपके पास पता नहीं क्या क्या सोच कर आए थे। उम्मीद ही नहीं थी कि कंगन मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। मर्दों के मुंह से हजारों बार अपनी तारीफ सुनी है, लेकिन किसी औरत ने पहली बार मुझसे ये कहा कि मैं अच्छी हूं। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना, हिचकिचाना मत। जी, नमस्ते। हम तुमको मना किए थे ना, घर के बाहर पैर मत रखना, और तुम कोठे पर चली गई उस भोली बाई से कंगन की भीख मांगने। ला कंगन दे हमको। नहीं बोले ना, हम कंगन दे हमको। नहीं, हमारी माँ की कंगन निशानी तो है। हमको। निशानी है ये माँ की। नहीं देंगे हम, मत लीजिए। हम प्यार से कितनी बार समझाए तुमको, पर तुम नहीं समझी ना। अब देखो हम तुम्हारा कहाँ असर करते हैं। नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन ये कंगन हमें वापस कर दीजिए। सच्ची? अरे नैना के अरे नैना के सात बोरी गेहूं की। हाँ भैया, लिख लिया। पाए लागे सेठ जी। हाँ। ये हम शनि मंदिर गए थे तो आपके लिए दुआ मांगे रहे। अच्छा। गजाधर, पूरे 5 महीने हो गए, 500 रुपया लिए रहो तुम, और शादी कई के मजा ले तुम, और घाटा सहे हम। देखो, अगर हमारा पैसा वापस नहीं आया तो 1 पैसा भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बस ऐसा मत कीजिए मालिक। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे क्या? और वो हम घर परिवार कैसे चलाएंगे? तोरे घर परिवार का ठेका दिए है का? देखो, हमारा पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हारे मकान का कुर्की करा देंगे। हाँ। ये क्या कह रहे मालिक? अब हम तो सड़क पे ही आ जाएंगे। देखो, अब चाहे तुम सड़क पे जाओ या गंगा जी में जाओ,
हमसे इससे मतलब नहीं है, बस हम तो है 4 दिन की और मोहलत दे सके थे। हाँ सेठ जी, परसों हम आपको भोली बाई के कोठे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखे रहे। ये सब शौक भी रखते हैं का? अरे किसी से कहा तो नहीं कुछ? नहीं नहीं, हम क्यों किसी को बताएंगे? हाँ, किसी को बताएं तो नहीं ना। हमरे मालिक की इज्जत, हमारी हाँ, इज्जत। एक बहुत ही अनमोल हीरा है हमारे पास। हीरा? तनी तुम लोग बाहर जाओ तो। जी हाँ देखो, कहू को आने मत देना। जी मालिक। हाँ, कौन सी चीज है वो? एक ऐसी अप्सरा है मालिक कि देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी, हैं? और रात को अगर शराब में घोल कर पी जाएं तो नशा 10 गुना हो जाए। मेरी 80 घाट वाली कोठी देखी है ना तुमने? देखिए मालिक। हाँ तो फिर क्या है, आज रात उसे तुम वहीं ले आओ। और का ले आएंगे मालिक। हाँ तो फिर बात पक्की। हाउ पक्की? ठीक है, तो चले। हाँ चलो। ई बही में हमरा हिसाब किताब है। हाँ हाँ, मगर जरा जल्दी लेके आइयो। हाँ हाँ। मैं आओ। सही कह रहा हूँ, इतने पैसे दूंगा। लेकिन आप ये तो बताइए, आप हमें लेके कहाँ जा रहे काहे हैं? दिमाग चाट रही हो इतना? हमारे सेठ जी के यहाँ जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? पाए लागे सेठ जी, पैर छुओ। देखा, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो। राधा, तुमको मालूम है कि तुम... अरे कैसे छोड़ दूं? बड़ी सावित्री बनती है। अरे अरे कहाँ क्या कर रही हो? तुम भी ना भाती। अच्छा। क्या कर रहे हो गजर? छोड़ो ना। एक कम वक्त। का गजाधर, अब हम जाएं का? रुको, पेमेंट किए हैं, पूरा तमाशा देख कर जाओ अब। क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे आ? काऊ सेठ ने कुछ... हरामजादी, अपने पति पर हाथ उठाती है। पति? अरे पति वो होता है जो अपनी पत्नी के जीवन, उसके मान सम्मान की रक्षा करता है। अरे मैंने तेरे सारे जुल्म सहे, तेरी मारपीट, गाली गलौज सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो घटिया हरकत तूने मेरे साथ की है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, बल्कि जानवर से भी बदतर हो तुम। हरामजादी, अपने पति को जानवर बोलती है? तुझे अगर हमारे साथ रहना है तो सब कुछ सहना पड़ेगा, और जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। क्या कहा तुमने? मर जाऊंगी, लेकिन किसी पराये मर्द को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तू मरना चाहती है ना? तो आज तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। चल चल। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे आप? बचाओ! सुमन! सुमन! अरे तुम्हारी... देखता नहीं क्या तुमको? हाँ? सुमन को तुमने देखा यहाँ? अरे कौन सी लड़की? हमको नहीं पता। तुम्हारी- सुमन! अरे मिल जाए तो हमको भी बताना।
सुमन, तुम यहाँ? हमें हमारे पति से बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगा। अच्छा अच्छा, आओ आओ। सुमन! कहाँ मैं गई साली? बच के कहाँ जाएगी? सुमन! बाबूजी, बाबूजी, इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। झूठ बोल रही है ये भोली बाई ने आग लगाई है इसको। मेरी हाँ? बेटी झूठ नहीं बोलती, झूठा तू है। बाजी, रामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनो मैं होगा तुझे जी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ ये भोली बाई मैं पकड़ता हूँ। हरामजादे, भाग कर जाएगा कहाँ? अरे, मैं छोड़िए भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मुंह लगना उसके? बेटी, ये किस्मत ने हमारे साथ क्या खेल खेला। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। मैं अब तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं बाबूजी, हम नहीं आ सकते आपके साथ। क्यों नहीं आ सकती? देख बेटा, जो कुछ भी हुआ वो सब बड़े अनजाने में हुआ। मैंने दिल से कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, ये भगवान जानता है। मामा जी, हम आप लोगों को दोषी नहीं मानते। शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा था। और आप लोगों ने हमारे कारण कितने दुख उठाए, कितनी तकलीफें सही। हम नहीं चाहते कि अब आप लोगों के साथ रहकर हम आप लोगों को और बदनामी की तरफ धकेल दे। नहीं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें यहां छोड़कर क्या मैं चैन से जी सकूंगा? बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मैं सुमन को अपनाना चाहता हूं। तुम सुमन से ब्याह करना चाहते हो? हाँ बाबूजी। क्या सोच रही हो सुमन? सदन तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारे बाबूजी के सामने आकर खुद कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं दीदी? हम कैसे ब्याह कर ले सदन से? हम तो शादीशुदा हैं। जहां तुम्हें ना घर का सुख मिला ना पति का सुख, उसको तुम शादी कहती हो? सुमन, शादी 2 दिनों का मिलन होता है। सिर्फ 2-4 मंत्र पढ़ लेने से शादी नहीं होती। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हम क्या करें? भाग जाओ यहाँ से, किसी दूसरे शहर जाओ और खुशी से अपना घर बसाओ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमन, इतना मत सोचो कि इतनी देर हो जाए कि तुम जिंदगी भर सच्चे प्यार को तरसती रह जाओ। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सुमन से ही ब्याह करूंगा। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस ब्याह के लिए कभी राजी नहीं मुझे होंगे। उनकी भी परवाह नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी दारोगा जी के साथ किया, उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही होगा। तुम जिस दिन सुमन को ब्याह कर इस घर में लाओगे, हम समझेंगे कि तुमने बेटा होने का धर्म अदा कर दिया। माँ, सरकार, ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जब 2-4 लात दिए तब जाकर होश में आया। जानते हो कौन है हम? जानत हैं, पर हमें काहे ला इधर?
ताकि तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाए, तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल जाए। हम जानते हैं आपकी इस मेहरबानी की वजह। वो आपका बेटा मजनू बना घूमत है ना उसके पीछे। इज्जत दांव पे लगी है आपकी, और आप हमरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहत हो। इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना मालिक, बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बता। अब वो क्या है ना मालिक के आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत? क्या कीमत? 2000। आपको बस 2000 देना पड़ेगा। 2000 रुपया। आप क्या है ना मालिक के पत्नी को ले जाएंगे नई जगह पर, वहां घर बसाना पड़ेगा, तो बहुत सारे खर्चे होंगे ना। ठीक है, रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन कल ही तुम्हें अपनी बीवी के साथ बनारस छोड़ना पड़ेगा। अरे हम तो दुनिया छोड़ दे मालिक, पर उस ससरी भोली बाई का क्या करें? वो उसको हमरे साथ आने ही नहीं देती। उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन कल के बाद अगर तुम बनारस में नजर आए तो ना तो तुम जिंदा रहोगे और ना ही वो तुम्हारी सुमन बाई। ले जाओ इसे। अब देखता हूं कैसे होता है ये ब्याह। सदन बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने गजाधर को खरीद लिया है, सुमन की जान खतरे में है। देखो, एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम जल्दी से लेकर इसे भाग जाओ। मेरे होते हुए सुमन को कोई हाथ नहीं लगा सकता माँ, कोई नहीं लगा सकता। हाँ, कितने लोगों से लड़ोगे? तुम अपने पिता को जानते नहीं, तुम पहचानते नहीं उनकी ताकत को। इसीलिए कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम शहर छोड़कर चले जाओ। जाओ सदन, जाओ, मेरी बात मानो। चलता हूँ माँ। ईश्वर तुम दोनों की रक्षा करे। जाओ। दीदी, दीदी, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। चल हट। दीदी भी कहती है और एहसान भी मानती है। सदन के साथ अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत करना। खुश रहो। जाओ। आओ भाई आओ। मदन सिंह, मुझे पहचाना? तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं किशन चंद? तुमने मेरे साथ फरेब किया, लेकिन कानून उसे नहीं बोला। मदन सिंह, अगर मेरी बेटियां न होती तो उसी दिन तुम्हें गोली मारकर खत्म कर देता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों की सजा भुगतोगे। जमींदार साहब, मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है, लीजिए। अरेस्ट वारंट? दारोगा किशन चंद पे झूठा इल्जाम लगाने और चेतू का कत्ल करवाने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। चलिए। सुमन का है? सुमन! रुकिए ना, रुकिए। क्या कर रहा तुम लोग? सुमन का है? किस अधिकार से उसे यहाँ से लेने आए हो? अब ये भी तुमको बताना पड़ेगा का? चुपचाप उसको मेरे हवाले कर दो, नहीं तो। नहीं। बोल, बोल, बोल। कहाँ छुपा के रखा है उसको? नहीं तो तेज मुंह दबा देंगे। बोल, छक्के मारकर घर से बाहर निकाली थी तू हमको? बोल, बोल, कहाँ सुमन? बोल। कौन बोला था पागल से पंगा लेने को? बोल, नहीं बोलेगी तो ले।
का नाम है तुम्हारा? का नाम है? कंचन। कंचन। अभी देखा ना तुमने क्या हाल किया हमने उसका। अभी चुपचाप हमको बताओ कि सुमन कहाँ है। शाबाश। वो सदन के साथ गंगा पार गई है। चलो जल्दी। चलो जल्दी। पूरा है दोनों। भागो सदन। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी। जल्दी करो। चलो। अरे रुक जाइए सदन भैया। सदन भैया रुकिए। अरे रुक जाइए सदन भैया। सुमन जल्दी उठो यहाँ से, जल्दी। सुमन, भागो सुमन। करे किधर भगा कर ले जाया था हमारी पत्नी को, और साली तू किधर चपटी बैठी उसके साथ? ए साला, इतना हिम्मत हो गया तेरा, मेरी पत्नी को लेकर भागेगा तू? सुमन सिर्फ मेरी है, मेरी। उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। पकड़ो ठाकुर की औलाद को, इससे तो हम निपटेंगे। कारे क्या सोच गई थी उसके साथ? हा? नहीं बता। सदन, छोड़ो मेरे सदन को। छोड़ हमको। सुमन, अरे छोड़ उसे। छोड़ हमको राम खिलौन। छोड़ो मुझे। आप हमारे छोटे मालिक हैं भैया, आप इन सब पचड़ों में मत पड़िए। भाग यहाँ से, भाग! गजाधर पांडे! गजाधर, छोड़ उसे! हाँ साले! सदन, नहीं छोड़ दो इसे, छोड़ो। हरामजादी, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती तू? हमारे खिलाफ जाएगी साली। मैंने कहा था ना तुम्हें, अगर तुम्हारी गलती है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।